विद्यार्थी जो रहता है उसकी यही उम्मीद रहती है कि हम भी ज़्यादा मार्क्स पाएँ। तो कितना टफ रहा, क्योंकि पढ़ना काफ़ी टफ रहता है, ये भी एक योग रहता है। तो किस तरह से आपने जो है एडजस्ट किया और कितना आपने पढ़ाई? हाँ जी, मुश्किलें तो काफ़ी आती है, पर फिर भी मैंने वैसे मतलब कि गिव अप नहीं किया और मैं स्टडी अपनी टारगेट सेट करके और करती थी साथ में अपनी स्टडी जितनी मुझे मतलब लगता था कि करनी चाहिए उतनी मैं करती थी। फेवरेट मेरा सब्जेक्ट SST था, सबसे अच्छा लगता था मेरे को SST कि बस मैं मॉर्निंग में 4-5 घंटे स्टडी करती थी और रात को 2-3 घंटे बस। देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। जम्मू की बात की जाए तो हम हर वक्त आपको एक टैलेंट के साथ मिलवाते हैं, लेकिन आज जिस टैलेंट के साथ मैं आपको मिलवा रही हूं वो पढ़ाई के क्षेत्र में उन्होंने अपने नाम को बनाया है। बात की जाए अगर 10वीं कक्षा की तो उसमें टॉपर हैं और जम्मू की बेटी हैं, जम्मू का नाम रोशन किया है और आने वाले समय में हम भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू का नाम जो है इनके द्वारा और भी रोशन किया जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ जो जम्मू की टॉपर हैं प्रभजोत कौर। चलिए बातचीत करते हैं इनसे कि किस तरह का सफ़र जो है 10वीं कक्षा में इतने सारे मार्क्स जो है पाने में इनका किस तरह से सफ़र रहा। सबसे पहले प्रभ आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी प्रभ, जिस तरह से आप टॉपर हैं, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं या युवा हैं या बच्चे हैं वो जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मार्क्स जो हम आपने पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे की यही विद्यार्थी जो रहता है उसकी यही उम्मीद रहती है कि हम भी ज़्यादा मार्क्स पाएँ। तो कितना टफ रहा, क्योंकि पढ़ना काफ़ी टफ रहता है, ये भी एक योग रहता है। तो किस तरह से आपने जो है एडजस्ट किया और कितना आपने पढ़ाई? हाँ जी, मुश्किलें तो काफ़ी आती है, पर फिर भी मैंने वैसे मतलब कि गिव अप नहीं किया और मैं स्टडी अपनी टारगेट सेट करके और करती थी साथ में अपनी स्टडी जितनी मुझे मतलब लगता था कि करनी चाहिए उतनी मैं करती थी। जी, 490 मार्क्स लिए हैं आपने 500 में से। तो कितने वक्त पढ़ते थे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सोच है कि सारा दिन ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर कई पेरेंट्स जो देखे जाते हैं वो कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़े। आप कितनी देर तक पढ़ते थे? क्या सारा दिन सारी रात आप पढ़ते थे? नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ती थी, बस मैं मॉर्निंग में 4-5 घंटे स्टडी करती थी और रात को 2-3 घंटे बस। और मैं दिन को बस रिवाइज ही करती थी, लर्न ही करती थी, कुछ मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं देती थी। किस तरह से आपने अपना सिस्टम जो है वो बनाया था? जिस तरह से आपने कहा कि रात को बस 2-3 घंटे पढ़ते थे और सुबह उठकर जो है आप लर्न कर लेते थे। किस तरह से आपने अपना सिस्टम बनाया था और क्या कुछ जो हमारे युवा पीढ़ी है जो 9th, 8th, 10th क्लास के हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? मैंने तो अपना टाइम टेबल बनाया था और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया था। इसीलिए जब भी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो उसको अच्छे से पढ़ती थी, फुल कंसंट्रेशन देती थी ताकि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाऊँ। सब्जेक्ट की बात की जाए तो कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका फेवरेट है? फेवरेट मेरा सब्जेक्ट SST था, सबसे अच्छा लगता था मेरे को SST। और नंबर जो है सबसे ज़्यादा किस में पाए आप? नंबर सभी में अच्छे हैं पर SST में भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी आप जिस तरह से पोजीशन होल्डर हैं, रिश्तेदारों की बात की जाए, मोहल्लेदारों की बात की जाए, स्कूल्स वालों की बात की जाए या फिर जम्मू के लोगों की बात की जाए, तो आप पर काफ़ी उम्मीदें जो हैं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जम्मू का नाम रोशन करने में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहा है। तो अभी आप आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं? किस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं? जिस तरह मैं आज तक पढ़ती आई हूँ, जैसे कि मैंने 98% मार्क्स लिए हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी इसी तरह से पढ़ती रहूँ और अच्छा करती रहूँ, जम्मू का नाम रोशन करूँ। क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट या फिर कुछ और क्या बनना चाहेंगे? मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट है कॉमर्स और मैं मतलब बिजनेस में बनना चाहती हूँ। यानी आप बिजनेस के क्षेत्र में अपने नाम को बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि पेरेंट्स का किस तरह से देखा जाता है। पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में हर पेरेंट्स का साथ रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स का किस तरह से साथ रहा? कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो कि हाँ उनका काफ़ी तौर पर जो है योगदान रहा? हाँ, मेरे पेरेंट्स की एक बात है कि जब भी मैं पढ़ती थी या कभी कभी नहीं भी पढ़ती थी तो पेरेंट्स कभी मुझे नहीं कहते थे कि ये पढ़ो ये करो। वो कहते थे कि क्योंकि उन्हें भरोसा था मेरे पे कि मैं पढ़ती हूँ, ठीक से पढ़ती हूँ। वो मतलब बार बार मुझे ये नहीं कहते थे कि आज आपने पढ़ा नहीं, आज पढ़ो, अभी बैठो पढ़ो, ऐसे नहीं कहते थे। जी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात आपने कही है कि आपके पेरेंट्स जो हम आपको नहीं कहते तो उनको आप पर भरोसा था। तो क्या लगता है कि सब पेरेंट्स को इसी तरह से अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए कि उनको उन पर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि हर कोई बच्चे को पढ़ाई में रुचि रहती है, कहीं ना कहीं हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं कि पढ़िए या इस तरह से करिए तो हो सकता था आपके मार्क्स कम आते, तो क्या मैसेज देना चाहिए? पेरेंट्स को क्या मैसेज?
मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को मतलब कहिए कि जितना भी पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि कितना किस टाइम पे पढ़ना है। तो आप बच्चों को मतलब ज़्यादा मत बोलिए कि पढ़ो पढ़ो, तो जितना भी वो पढ़ना चाहेंगे वो खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। जी, चलिए आपके पेरेंट्स से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपने पेरेंट्स को मैसेज दिया है तो उनका क्या कुछ बच्चों के लिए मैसेज रहेगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, क्या कहेंगे, इस वक्त आपके लिए एक गर्व का पल है, आपकी बेटी ने 10वीं कक्षा में इतने मार्क्स पाए। क्या सबसे पहले आप बताइए कि क्या आपको पता था कि आपकी बेटी ने इतने सारे मार्क्स जो है वो लेने हैं या फिर पोजीशन हो जाना है? जी, तो जब आपको पता चला कि 98% जो है इन्होंने ले लिए हैं, तो किस तरह से आपका रिएक्ट रहा, क्या कुछ था? क्योंकि ये बेटी है, ज़्यादातर लोगों की उम्मीदें जो है बेटों पर रहती है, ये बेटी है, तो किस तरह से आपको उस पल में जो है फ़क्र हुआ कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और मेरी बेटी ने मेरा नाम जो है रोशन किया? कहीं ना कहीं कई अखबारों में आया है, आज स्पिरिट न्यूज़ के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो सीना है वो काफ़ी चौड़ा हुआ है अपनी बेटी की वजह से, तो क्या किस तरह से आपका रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बेटी इतना बड़ा अच्छे नंबर लिए, इसमें बहुत गर्व जी बेटों से ज़्यादा बेटी। जी, तो किस तरह से आपका योगदान रहा? क्या कुछ आपको समझाना? आपकी बेटी ने कहा कि पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि पढ़िए, और आपने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि इतने सारे मार्क्स ले लेते हैं। स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या कुछ मैसेज आएगा आपका, जो नहीं पढ़ते हैं या ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, किस तरह से आपका जो है मैसेज आएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर बच्चे को पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप का पढ़ाई करना चाहिए, अच्छी तरह से मेहनत करना चाहिए ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो। जी, तो साथ साथ मदर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेगी। जी मैम, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए कि हमारे माँ बाप कैसे हमारे साथ करते हैं, तो हमें भी खूब पढ़ाई करके उनकी बात मान के तो आगे बढ़ना चाहिए। जी, हो सकता है कि आपकी बेटी को अभी तक नहीं पता है कि आप इनसे क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। अभी आपकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई होंगी, क्योंकि आपकी बेटी ने 98% मार्क्स ले लिए हैं। तो आगे आने वाले समय में आप किस जगह पर अपनी बेटी को देखते हैं आने वाले समय में कि ये उस क्षेत्र में अपने नाम को जो है काफ़ी बड़ा करें? हम तो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे जैसे इसकी इच्छा है। जैसे कुछ आपकी तरफ से रहा हो, क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स का रहता है कि उन्होंने भी सोचा होता है कि हम कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, फिर उनकी उम्मीदें जो अपने बच्चों पर आ जाती हैं। तो कुछ आपकी तरफ से रहा हो कि आप अपनी बेटी के लिए सोचते हो कि काश ये डॉक्टर हो या काश ये एक इंजीनियर हो, इस तरह से कुछ आपने सोचा हो? वो तो पहले मैं भी सोच रहा था सब्जेक्ट थोड़ा मेडिकल रखती, पर ये कहती है मैंने ये रखना, ठीक है जो जैसे तेरी इच्छा, जैसे बच्चों की इच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्चों पर अपनी जो है बच्चों ने पढ़ना जी, बच्चों पर आप अपनी बातें नहीं थोपनी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि मैं मेडिकल का सोचता था लेकिन उसने कॉमर्स के लिए कहा, तो बहुत अच्छी बात थी। आखिर में आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, यही मैसेज करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं मेहनत करें खूब अच्छी तरह से, माँ बाप का नाम रोशन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद थे टॉपर प्रभजोत कौर, उनके पेरेंट्स भजन सिंह जी और उनकी मदर जो हैं यहाँ पर थी, और काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ करना चाहिए। अगर आपके भी बच्चे सही तरह से नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी मिसाल उन्होंने दी है कि अपने बच्चों को किस तरह से जो है अपनी आज़ादी के साथ रखना चाहिए। घर की बात की जाए, क्योंकि छोटे बच्चे बाहर तो जाते नहीं हैं कि उनको बाहर आज़ादी दी जाए। अगर घर की बात की जाए तो उनको कह देना चाहिए कि आप ये पढ़े और वो खुद ही पढ़ लेंगे। जिस तरह से प्रभजोत ने भी बताया कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, कंसंट्रेट जो है पूरी तरह से किया था। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू के हर बच्चा जो है जम्मू का नाम रोशन करेगा। जी प्रभजोत, आप पढ़ाई के अलावा और किन किन चीज़ों में रुचि रखते हैं? पढ़ाई में तो आप अव्वल आई ही हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा आप किन किन बातों में जो है रुचि रखते हैं? सिंगिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं हारमोनियम आजकल खुद ही मतलब सिंगिंग के सॉन्ग्स जो होते हैं ना वो निकाल देती हूँ खुद ही, मुझे बहुत अच्छी लगती है सिंगिंग। तो क्या जो हमारे दर्शक हैं आपके द्वारा कोई सॉन्ग सुन पाएंगे? जी बिल्कुल। जी, तो आप अपना सॉन्ग सुना दीजिए।
गाते भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में जो है गाने के क्षेत्र में भी आगे जाएं, सिंगिंग में भी आगे जाएं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज आएगा? देखा जा रहा था कि काफ़ी बच्चों ने सुसाइड कमिट किया जब 10th के रिज़ल्ट सामने आए, तो अभी भी 12th के रिज़ल्ट्स भी जो है सामने आएंगे और भी कई रिज़ल्ट सामने आएंगे। क्या मैसेज आएगा उन बच्चों के लिए कि अगर उन्होंने पास नहीं किया या उनका कुछ मार्क्स कम रहे हैं तो इस तरह की बात को करना किस तरह से सही है और क्या मैसेज आएगा? नहीं, सुसाइड करना तो बिल्कुल ही गलत है ना। आपने अगर अपनी मेहनत से जितने भी मार्क्स लिए हैं, बेशक आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो, जो आजकल हमारे मतलब कि टॉपर्स हैं ना, वो फेलियर से ही उन्होंने कुछ सीखा है। तो आप फेलियर हो अगर पहले, तो आप कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम आप उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ एग्ज़ाम्स में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी जम्मू की टॉपर प्रभजोत कौर, पेरेंट्स भी थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ जम्मू के जो युवा हैं उनको बताया। सुसाइड ज़्यादातर आजकल लोग देख रहे हैं कि कमिट कर रहे हैं, तो काफ़ी गलत बात है। सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप कहीं पर फेलियर होते हैं तो आपको सीख लेना चाहिए कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो वक्त कहते हैं कि काफ़ी बलवान होता है, तो वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कि वो लोग भी आगे जाते, आगे अपने जम्मू कश्मीर का, अपने भारत का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया वो, और वो हार गए। वहाँ पर भी उनकी एक बड़ी हार, अगर वो फेलियर होते हैं तो वहाँ पर भी उनकी एक बड़ी हार जो है सामने आती है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। I would like to congratulate all the students, those who have performed well in 10th board examinations. You have made us feel proud with your sincere determination and serious efforts. You are blessed with very supportive parents, so I would like to congratulate them too. Keep moving forward and stay humble. Once again, congratulations for your superb performance.